तो हेलो गाइस, आज डेंसिंग रेजोनेंस का कंसेप्ट करेंगे क्रिस्टल क्लियर, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस और साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कैटायन स्टेबलाइजेशन। तो पहले रेजोनेंस का कंसेप्ट करते हैं क्रिस्टल क्लियर। रेजोनेंस क्या होता है? एक कंपाउंड को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसको मल्टीपल स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो बना दो ना, क्यों देरी कर रहे हो? उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर दो, उसके बाद उन मल्टीपल स्ट्रक्चर को आप मिला दो और एक स्टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। उस स्टेबल स्ट्रक्चर क्या करेगा? ओरिजिनल स्ट्रक्चर का सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। उसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, सो यू हैव टू ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रक्चर एंड मिक्स देम ऑल। दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मेन टॉपिक ये है कि नॉर्मली आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बट सिग्मा बॉन्ड फिक्स रह जाते हैं। बेंजीन रिंग की बात ले लीजिए, उसमें क्या होता है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल नहीं सकते, सिग्मा बॉन्ड फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, मूव करते हैं। ओके, सो नॉर्मल कंडीशन में आपकी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फिक्स्ड रहते हैं। बट एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं हम साइक्लोप्रोपेन। आपके आगे दिख रहा होगा ये 3 मेंबर्ड वाला रिंग, जिसमें बॉन्ड एंगल नॉर्मली होता है 60 डिग्री। इसमें कार्बोकेटायन लगाया हुआ है और इसमें और एक बेंजीन रिंग वाला कार्बोकेटायन लगाया हुआ है। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली ये बोल रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ये कार्बोकेटायन आपका रेजोनेंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर क्या स्पेशल केस यूज़ हो रहा है? डेंसिंग रेजोनेंस का। ऑब्वियसली डेंसिंग रेजोनेंस क्या है देख लीजिए। इसका रिंग बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसके मुताबिक तो बहुत ही ज़्यादा छोटा। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स फिट नहीं हो पाते, इसलिए बनाना के शेप में वो आउटर लेयर पर चले आते हैं। इस तरह से देख लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। उसके बाद ये कार्बोकेटायन के पास अपना वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, यानी कि उसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल ही खाली। वो भीख मांग रहा होता है, दो मुझे भाई, कुछ तो दो। ये क्या होता है? भीख को स्वीकार करता है, ले लो भाई मुझसे कुछ चीज़ तो ले लो। सिग्मा बॉन्ड दे देता है इसको, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड ये वैकेंट पी ऑर्बिटल के पास चले जाते हैं। वो सिग्मा बॉन्ड मूव करता है, जो नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं है भाई। ये उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा देता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। डेंसिंग रेजोनेंस हम इसको बोलते हैं। नॉर्मली डेंसिंग रेजोनेंस का मीनिंग होता है कि सिग्मा बॉन्ड्स मूव करते हैं, यहाँ पर मूव कर रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे, जो कि रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आई? और एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर 3 साइक्लोप्रोपेन के रिंग दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, और एक वही स्ट्रक्चर। यहाँ पर कौन ज़्यादा स्टेबल होता? ये ज़्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कार्बोकेटायन के पास अपना वैकेंट पी ऑर्बिटल मौजूद है और इन तीनों साइक्लोप्रोपेन ने अपने सिग्मा बॉन्ड्स को दिखाए हुए हैं। नहीं दिखाया, लेकिन मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर जिके दिखाए हुए हैं, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे? वैकेंट पी ऑर्बिटल पर चले जाएंगे और एक स्टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह का बॉन्ड बना लेंगे जो कि रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो ये उस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। ये सारे बॉन्ड्स यहाँ पर शिफ्ट होते जाएंगे और ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है भाई डेंसिंग रेजोनेंस का, जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आपका मूव करता है और पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं नॉर्मल केस में, लेकिन नॉर्मल केस में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फिक्स्ड रहते हैं। थैंक यू गाइस, आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।